चलें, अब हम जो है वो देखते हैं डायबिटीज मेलाइटिस में जो है वो न्यूरॉन्स जो है वो किस तरह से जो है वो डिजेनरेट होती हैं, किस तरह से वो डैमेज होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने एक नर्व बनाई हुई है, जैसे समझे एक न्यूरॉन बनाया हुआ है, ठीक है। तो न्यूरॉन जो है, फॉर सपोज कि ये जो मैंने ग्रीन कलर की जो लाइनिंग बनाई हुई है, ये एक माइलिन शीथ होती है, ठीक है। तो अगर माइलिन शीथ बिकॉज ऑफ द डिपॉजिट्स उसकी वजह से ये खराब हो जाती है, मतलब कि यूं समझें कि इसको बनाने के लिए जो सेल्स हमें चाहिए, कि हमारे पास जो है वो श्वान सेल्स जो होते हैं, हमारे पास श्वान सेल जो होते हैं ना, वो अगर क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, क्या हो जाए, वो अगर आपके डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, वो अगर आपके डैमेज हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपकी जो माइलिन शीथ है वो बन नहीं पाती, ठीक है। तो माइलिन शीथ जो है, माइलिन शीथ जो है ना, वो बन ही नहीं पाती। माइलिन शीथ वोंट सिंथेसाइज, ठीक है। माइलिन शीथ फिर जो है वो नहीं बन पाएगी। माइलिन शीथ अगर जो है वो नहीं बनेगी, तो प्रॉब्लम ये होगा कि कोई भी माइलिन शीथ यहाँ पे नहीं होगी। अगर माइलिन शीथ फॉर सपोज कि नहीं है, मिसाल के तौर पे देखें, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ ना, देखें, ये अगर आपकी माइलिन शीथ अगर आपकी है ही नहीं, या फिर अगर बनी भी हुई थी तो थोड़ी सी खराब हो गई है ना, तो देखें, ये आपकी माइलिन शीथ यहाँ पे अब नहीं है। तो प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ पे जो है ना, आपके ये जो अगर फॉर सपोज कि ये एक नर्व है, और ये नर्व आपकी कौन सी है, आपकी ये आपकी जो है वो पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्व है। कौन सी है ये आपकी? पेरिफेरल ऑटोनोमिक, पेरिफेरल ऑटोनोमिक अगर आपकी ये नर्व है, सिंपली हम पैन कह देते हैं, PAN, ठीक है। तो पैन हम कह देते हैं आगे के लिए, ठीक। अगर ये पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्व है और अगर ये डैमेज हो चुकी है, क्योंकि श्वान सेल डैमेज है, उनके पास जो है माइलिन शीथ अब नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पे, अगर ये आपकी पेन डैमेज हो गई, तो ये फिर क्या होगा कि अगर ये सप्लाई कर रही थी किसको, स्टमक को, इफ इट्स सप्लाइंग स्टमक, ठीक है, अगर ये स्टमक को सप्लाई कर रही थी, तो प्रोबेबली क्या होगा कि यहाँ पे जो ये आपकी अगर डैमेज्ड है, तो इट मींस इट अफेक्ट्स द, it affects nerve supply to stomach. It affects the nerve supply to the stomach. सो स्टमक की नर्व सप्लाई जो है आपकी अफेक्टेड हो जाएगी। अगर स्टमक की नर्व सप्लाई आपकी अफेक्टेड हो गई, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे आपकी जो है वो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पे आपकी जो एक कंडीशन है उसका क्या नाम है, गैस्ट्रोफेरेसिस, गैस्ट्रोफेरेसिस। सो गैस्ट्रोफेरेसिस का सिंपल ये मतलब है आपका कि यहाँ पे जो इसकी जो नर्व सप्लाई अगर डैमेज हो गई है, यहाँ पे इसको प्रॉपरली जो है वो नर्व सप्लाई नहीं हो रही, तो स्टमक आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो स्टमक अगर अगर आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, कि यहाँ पे अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, ठीक है, नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपको ये कंडीशन तो हो जाएगी गैस्ट्रोपरेसिस। तो गैस्ट्रोपरेसिस का सिंपल अगर मैं सिंपल मतलब बताऊं, तो इसका सिंपल ये मतलब है कि ग्लेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग। अगर आपकी जो है वो नर्व सप्लाई जो है वो डैमेज हो चुकी है, वो अफेक्टेड हो चुकी है, तो उसकी बुनियाद पे आपका स्टमक जो है ना, वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, खा मतलब आपके जो फूड जो है उसको जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा ठीक तरह से, ठीक है, ना डाइजेस्ट कर पाएगा, ना आगे जो है वो पेरिस्टालसिस जो एक मूवमेंट्स होती हैं वो भी जो है वो डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली इट मीन्स गैस्ट्रोपेरेसिस होगी। तो वहां पे जो कंटेंट होगा, फूड कंटेंट, वो आगे जो है वो मूव नहीं कर पाएगा, वो आगे मूव नहीं करेगा, तो इट मीन्स वहां पे कॉन्स्टिपेशन भी जो है ऑब्वियसली हो सकती है ना आगे जाके।
तो डिलेट गैस्ट्रिक जो है वो एम्प्टिंग हो जाएगी। तो अगर आपकी जो है वो शॉन सेल अगर आपकी जो है वो डैमेज हो जाते हैं तो आपकी माइलिन शीथ गई। अगर वो माइलिन शीथ पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्व की है तो दैट मीन्स इट विल अफेक्ट द नर्व सप्लाई टू द स्टमक। ठीक है, तो उसके बुनियाद पे होगा क्या, गैस्ट्रोपरेसिस हो जाएगी। चले, ये तो एक जस्ट छोटा सा टॉपिक था। इसके अलावा और कौन सी चीजें जो है वो कर सकती है? अगर फॉर सपोज कि यही एक सिनेरियो है, वही सिनेरियो है, यहाँ पे आपकी जो है वो इसमें जो है वो वीडियो में यही बताना चाह रहा हूँ कि इसमें आपकी न्यूरॉन जो है वो डैमेज हो चुकी हैं, क्योंकि ये वो डायबिटिक पेशेंट है जो कि अपन मतलब वो एक कंट्रोल डायबिटिक पेशेंट नहीं है, पुअरली कंट्रोल डायबिटिक पेशेंट है। तो उसमें कौन कौन सी जो है वो मतलब मसले हो सकते हैं, तो उसकी बुनियाद पे आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, ये भी आपकी वही न्यूरॉन है और उसकी भी जो है वो आपकी जो है वो न्यूरॉन जो माइलिन शीथ है वो भी जो है वो खराब है। शॉन सेल डैमेज्ड है, शॉन सेल डैमेज है, तो फिर उसके बाद जो है वो आपकी माइलिन शीथ भी जो है वो खराब है। ठीक, तो ये आपकी जो है वो खराब है। अगर वही ये नर्व है, अगर ये वही इफेक्ट्स पेन पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्व है जो कि सप्लाई कर रही है किसको, ब्लैडर को, यूरिनरी ब्लैडर को। तो यूरिनरी ब्लैडर पे अगर ये आपकी जो है वो पेन अफेक्टेड है, क्या है आपकी, अफेक्टेड है, वही सेम प्रोसेस मैंने आपको जो बताया, अफेक्टेड है, तो उसकी बुनियाद पे भी होगा कि आपका यहाँ पे आपका ये जो ब्लैडर है जो कि यूरिन को पास करने के लिए यहाँ पे स्टोर होता है, यूरिन फिर पास हो जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये इसका जो स्फिंक्टर है ना वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। अगर ये प्रॉपरली जो है वो फंक्शन जो है वो स्फिंक्टर नहीं कर पाएगा तो दैट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्टेड है, दैट मीन्स ये क्या है फिर, कॉन्ट्रैक्टेड है, और ये रिलैक्स नहीं होगा, ये रिलैक्स नहीं होगा। अगर ये रिलैक्स जो है वो नहीं होगा तो दैट मीन्स कि आपका जो यूरिन है वो वहां पे जाके जो है वो रिटेंड हो जाएगा, वहां पे जाके रिटेन हो जाएगा। और देखें, अगर ये पेन अफेक्टेड हुई तो दैट मीन्स आपका ये जो ब्लैडर है वो क्या हो जाएगा फिर, न्यूरोजेनिक ब्लैडर हम कहते हैं, फिर इसको क्या कहते हैं, न्यूरोजेनिक ब्लैडर। अब न्यूरोजेनिक ब्लैडर का सिंपल क्या मतलब है, न्यूरोजेनिक ब्लैडर का सिंपल ये मतलब है कि आपका जो यूरिन है वो पास नहीं हो पाएगा और ये यूरिन रिटेंटिव होगा। क्या होगा, यूरिन रिटेंटिव। ठीक है, तो ये लेटर स्टेजेस में जो है वो सॉरी, लेटर स्टेजेस में जो है वो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अच्छा, ये भी आपको मेरे ख्याल से जो है वो समझ में आ गया। अगर आपकी जो है वो नर्व्स अफेक्टेड होंगी तो दैट मीन्स यूरिन रिटेंटिव जो है वो हो सकता है, और ये प्रॉपरली जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड होता है, रिलैक्स नहीं हो पाता, दैट मीन्स आपकी जो यूरिन है वो पास नहीं हो पाएगा, मिक्सचरेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर रिटेंटिव हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है हम दूसरे टॉपिक पे हम आते हैं इसी वाले में। अच्छा, यहाँ पे भी वही जो है वो न्यूरॉन्स मैंने बनाई हुई हैं, फॉर सपोज के चलें ये एक नर्व्स है, ठीक है ना। और अगर ये नर्व्स कौन सी हैं आपकी, ये आपकी नर्व है, फॉर सपोज ये आपकी नर्व है थर्ड ओक्यूलो मोटर नर्व, थर्ड ओक्यूलोमोटर नर्व। अगर थर्ड ओक्यूलोमोटर नर्व की जो माइलिन शीथ है वो भी आपकी जो है वो डैमेज्ड है बिकॉज ऑफ द शॉन सेल डीमाइलिनेशन। ठीक है, शॉन सेल जो है वो उसकी डैमेज हो चुकी है, तो आपकी ये भी जो है वो डीमाइलिनेशन जो है वो हो चुकी है। ठीक है, अगर ये डीमाइलिनेशन है थर्ड ओक्यूलोमोटर नर्व पे तो ऑब्वियसली सिग्नल जो है वो प्रॉपरली नहीं जा पाएंगे टू द आईज। उसके बाद होगा क्या, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर फॉर सपोज कि इसका जो प्यूपिल है आपका वो आपका क्या होगा, एक तो लेटरल होगा, क्या होगा, एक तो लेटरल होगा, लेटरल तो होगा मगर उसकी बुनियाद पे होगा क्या, और दूसरा जो है वो डाउनवर्ड होगा। एक तो लेटरल होगा, दूसरा जो है वो डाउनवर्ड होगा। तो दैट मीन्स ये आपका क्या होगा यहाँ पे, लेटरल एंड डाउनवर्ड। तो आईज जो है आपकी आईज जो है ना, आईज जो है आपकी वो मूव कैसे करेंगी आपकी इसमें, लेटरल एंड डाउनवर्ड। सो लेटरल एंड डाउनवर्ड, अगर सिंपल अगर मैं ये भी कहना चाहूँ अगर फॉर सपोज, तो ये भी आपके लिए जो है वो हो सकता है इसके लिए।
डाउन एंड आउट, डाउनवर्ड एंड आउट, आउट मीन्स लेटरल, ठीक है। सो ये भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आपको जो है वो डायबिटीज में जो है वो एडवांस डायबिटीज जो है वो उसमें ये पॉसिबिलिटीज जो है वो हो सकती हैं। आईज जो है वो मूव कर जाती हैं टू द लेटरल एंड डाउनवर्ड जो है वो मूव होती हैं। इसमें कुछ मसल्स की जो है वो पैरालिसिस हो जाती है, फॉर सिंपली आई कैन से। सो अच्छा, अच्छा लास्ट वन जो है आपका ये आता है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी कैसे होती है। सो डायबिटिक नेफ्रोपैथी के भी जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा देखें, ये एक सिंपल मैंने एक नॉर्मल लिखा हुआ है। ये आपकी जो है वो नेफ्रॉन है, मैंने एक छोटा सा जो है वो रीजन बनाया हुआ है बॉमेन कैप्सूल वाला, ठीक है, ग्लोमेरुलस वाला। उसको थोड़ा सा मैं जूम इन करूं तो ये आपका स्ट्रक्चर जो है वो नजर आते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं तो ऑब्वियसली जो है ये आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं इनका नाम क्या है, पोडोसाइट्स। क्या नाम है इनका, पोडोसाइट्स। और ये आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ये आपके नेगेटिवली चार्ज मतलब ये नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। ठीक है। ये आपकी जो ब्लैक कलर की आपको जो लाइनिंग नजर आ रही है ये आपकी बेजल लेमिना है, ठीक है, फिल्ट्रेशन बैरियर है। और ये आपके ब्लू कलर के जो आपके रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं ये आपके जो है वो नॉर्मली क्या है, एंडोथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। सो फिल्ट्रेशन स्लिट्स ये क्रिएट करते हैं, बीच में आपकी जो है बिल्कुल लाइनिंग है, पूरी स्लिट्स हैं आपकी यहाँ पे। अच्छा देखें, नॉर्मली कोई भी पार्टिकल जो है ना यहाँ से गुजरता हुआ चला जाता है, ठीक है, अगर छोटा सा पार्टिकल है तो, ठीक है। ये पार्टिकल है, कोई सा भी पार्टिकल हो, ठीक है, कैपिलरी में आ रहा है, फिल्ट्रेशन में आ रहा है, तो वो अगर 100% फिल्ट्रेशन होती है तो आपको वैसे ही जो है वो रीनल फिजियोलॉजी में आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे से पार्टिकल्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन वगैरह, ये सारे आपके पार्टिकल जो है वो मूव हो जाते हैं, ठीक है। ये अगर आपके मूव होते हैं तो उसके अलावा एक और भी जो है वो पार्टिकल होता है जो कि थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, जिसका हम नाम क्या देते हैं, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन खुद भी जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब देखिए, फॉर सपोज नॉर्मल अगर कंडीशन है, किसी को कोई भी जो है वो मसला नहीं है, नॉर्मल एक हेल्दी इंडिविजुअल है, तो क्या होता है, ये आपकी एल्ब्यूमिन जो पार्टिकल है, जो प्रोटीन है, वो कभी भी पास नहीं हो पाएगी। ये जो है ना आपकी, ये कभी भी आपकी जो है वो पास नहीं हो पाएगी, ठीक है, नॉर्मली ये आपकी कभी भी पास नहीं होगी। हाँ, दूसरे आपके पार्टिकल्स, ये सारे जो पार्टिकल्स हैं ये आपके मूव कर जाएंगे, ये आपके जो है वो पार्टिकल्स आपके जो है वो मूव कर जाएंगे, ठीक। मगर ये एल्ब्यूमिन आपकी कभी मूव नहीं कर पाएगी ना नॉर्मली। सो ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, नॉर्मली जो है आपकी कभी भी मूव नहीं कर पाएगी अल्ब्यूमिन जो, अगर मूव कर गई इट कैन लीड टू द एडीमा, माइक्रो अल्ब्यूमिनीमिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, मगर अब हम आते हैं थोड़ा सा डायबिटिक के हिसाब से क्या है इसका मैकेनिज्म, वो मैं आपको जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। अच्छा देखें, ये जो है ना आपका, वही मैंने जो है वो आपकी पिक्चर बनाई हुई है, यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है। ये जो है यहाँ पे देखें, पहले मैंने आपको ये बताया था कि डिपॉजिट्स जो हैं वो मतलब कि वो यहाँ पे फेड डिपॉजिट्स जो यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके जो है वो फॉर सपोज यहाँ पे ही कैपिलरी पे ही है ना, इस रीजन पे ही, इस वाले, ठीक है, इस रीजन में ही ये आपके फेड डिपॉजिट्स हैं, ये आपके फैट डिपॉजिट्स हैं। और ये फैट डिपॉजिट्स अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँ तो ये आपके जो है वो फैट डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, ये आपके फैट डिपॉजिट्स हैं। और यहाँ पे मैंने जो आपके बनाए थे पोडोसाइट्स, और पोडोसाइट्स की जगह पे ही बनाए हैं मैंने। अब पोडोसाइट्स की जगह पे बनाऊंगा तो ऑब्वियसली पोडोसाइट्स जो है आपके थोड़े से दूर चले जाएंगे, थोड़े से जो है वो हट जाएंगे, वहां अपनी जो है वो रीजन से हट जाएंगे। तो दैट मीन्स वहां पे फिर क्या होगा प्रॉब्लम, कि यहाँ पे आपके जो डिपॉजिट्स आपके बन गए हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली फिर क्या होगा कि यहाँ पे आपकी जो आपके जो जगह है वो आपकी जो है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी जो है ना आपकी जगह ये खुल जाएगी, मतलब कि थोड़ी सी जगह थोड़ी सी दूर हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी ना। तो ये स्ट्रेच होगी तो दैट मीन्स प्रॉब्लम फिर क्या होगा, ये अगर स्ट्रेच हो रही है पूरी सी, तो फिर प्रॉब्लम ये होगा आपका यहाँ पे कि ये जो आपके नोड, ये आपके फेड डिपॉजिट्स है, यहाँ पे फेड डिपॉजिट्स जो है हम नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम इसको दूसरा जो है वो नाम देते हैं। और दूसरा जो है वो नाम क्या है यहाँ पे इसका, ये आपके जो है वो डिपॉजिट्स जो है वो, इनका दूसरा जो है वो नाम क्या है यहाँ पे, इनका दूसरा नाम है किमिल स्टील विल्सन नोड्यूल्स। क्या है इसका नाम,
कैमल स्टील, कैमल स्टील विल्सन नोड्यूल्स, ठीक है, कैमल स्टील विल्सन नोड्यूल्स। तो इनका ये नाम बन जाता है, ठीक। अगर ये किडनी पर आके जो है वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं तो देखिए इतनी ज्यादा जो है वो स्पेस क्रिएट हो चुकी है। अब इतनी ज्यादा जो है वो स्लेट्स जो है वो बन गई हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि यहाँ पे आपकी जो है वो एल्ब्यूमिन थी, आपको याद है, ठीक है, एल्ब्यूमिन आपकी ये वाली यहीं पे थी, और ये आपकी जो है वो कैपिलरी है जहाँ पे आपका फिल्ट्रेशन हो रही है, यहाँ से फिल्ट्रेट जो है वो पास होना शुरू होगा। तो देखें, अगर इसके साथ साथ छोटे और पार्टिकल्स हैं जो आपके वैसे भी ऑलरेडी पड़े हुए थे वहां पे, ठीक है ना, ये आपके ऑलरेडी वहां पे पड़े हुए थे। अब देखें, ये जो आपका एल्ब्यूमिन पार्टिकल है, एल्ब्यूमिन आपकी जो है वो प्रोटीन है, जाहिर सी बात है एक तो नहीं होगी, बहुत सारी होंगी, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो आपस में पोडोसाइट भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी आपस में नेगेटिव चार्ज है। तो आपस में जब ये जब ये सामने आते हैं तो इट कैन लीड टू द रिपल्जन। तो ये रिपल्जन होके जो है वो फिर से जो है वो ब्लड में जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाती है, ठीक है, ये रीअब्सॉर्ब हो जाती है नॉर्मली। मगर यहाँ पे ये प्रोसेस अब नहीं होगा, क्योंकि ये सारी जो है एक वाइडनिंग हो गई है, स्पेस क्रिएट हो गई है। तो यहाँ पे आपकी जो ये जो पोडोसाइट्स हैं वो भी किसी तरह से जो है वो डैमेज हो जाते हैं, उनकी इफेक्टमेंट भी थोड़ी सी जो है वो हो जाती है, थोड़ी सी इनकी इफेक्टमेंट। अभी ये नॉन फंक्शनिंग है, इतनी कोई खास फंक्शनिंग नहीं है, यूं समझे कि अब ये नेगेटिवली चार्ज रहे ही नहीं है। तो देखें, ये जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपके थे, ये आपकी क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी, ये आपकी क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। ये अगर आपकी पास हो गई फिल्ट्रेट से, और अगर आपकी ये जो है वो यूरिन में जो है वो आ गई आपकी एल्ब्यूमिन, तो दैट कैन लीड टू द माइक्रो एल्ब्यूमिन, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। सो माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया जो है आपकी कंडीशन हो सकती है यहाँ पे। सो माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया होगी अगर ये परसिस्टेंट है, अगर ये क्या है आपकी, अगर ये परसिस्टेंट है, अगर ये क्या है, persistent है, तो इट कैन लीड टू द CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज। सो ये आपकी जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना जो है वो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे अगर डिपॉजिट्स अकर हो जाएं, एक्यूमुलेट हो जाएं, तो वाइडनिंग हो जाती है। वाइडनिंग के दौरान क्या हो जाते हैं, आपकी जो पार्टिकल्स वो एक्सक्रीट, जो एक्सक्रीट नहीं होते नॉर्मली, वो भी आपके एक्सक्रीट हो जाते हैं। अगर वो आपके जो है वो पार्टिकल कौन से हैं, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन से एल्ब्यूमिन है, वो अगर आपकी निकल गई। एल्ब्यूमिन का काम क्या होता है बॉडी में, कि ब्लड को जो है वो ब्लड वेजल्स में मतलब कि एक रोक के रखना, ठीक है, ताकि वो बाहर ना निकले, ठीक है, वेजल्स कैपिलरीज से। तो वो एज अ मैग्नेटिक की तरह बिहेव करती है। अगर ये खुद ही निकल जाएगी तो ब्लड क्या होगा, वो जो है वो कैपिलरीज से बाहर निकल जाएगा, इट कैन लीड टू द एडीमा, ठीक है। तो माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया होगी, देन ऑब्वियसली जो है वो सीकेडी होगी, तो ऑब्वियसली एडीमा तो हो सकती है, आपकी पीडल एडीमा जो है वो हो सकती है, ठीक है। एडीमा तो होगी ऑब्वियसली, ये आपके फीचर्स में जो है वो आ जाएगा सीकेडी में। बट हम इस पूरी कंडीशन को कहेंगे क्या, हम इस पूरी कंडीशन को जो है वो नाम क्या देते हैं, हम क्या नाम देते हैं इसको, इसको हम नाम देते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। क्या हम नाम देते हैं इसको, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है वो इतना तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है वो गैस्ट्रोपेरेसिस हो रही है, और किस तरह से न्यूरोजेनिक ब्लडर हो रहा है, और किस तरह से जो है आपकी डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो है वो हो रही है। उम्मीद है कि कॉम्प्लिकेशंस में आपको जो है वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, जैसे कि